Everyone, I'm Shweta. Today we are going to learn about it. ये it एक सब्जेक्ट है जो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में। इससे पहले भी हमने इंट्रोड्यूस कराया है इट्स। तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और इसका उपयोग कब होता है? हम समय, मौसम, वर्षा, हवा, डिस्टेंस मतलब दूरी बताने के लिए, किसी दिन को बताने के लिए, तारीख बताने के लिए, और निर्जीव वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको बताने के लिए, या किसी एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, इनके सामने इसका यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे अगर हम लोग बोले कि गाय एक पालतू पशु है, तो ये भी सही है कि सी इज अ पेट एनिमल या काउ इज अ पेट एनिमल, है ना। तो काउ को रिप्लेस करके हम सी इसमें प्रोनाउन लगा सकते हैं। लेकिन जानवर, अब हमको ये नहीं पता कि कहीं पे वो नर है या मादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका इट का यूज कर सकते हैं एनिमल के लिए, है ना। तो ऐसे यूज किया जाता है। अब इसके आगे हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। पहले आप लोग ये किस किस जगह पे यूज किया जाता है ये नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट इसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है और कुछ सेंटेंस लिखे हैं ना। फर्स्ट है अफर्मेटिव का फॉर्मूला, जिसमें फर्स्टली इट का यूज किया जाएगा, इट सब्जेक्ट के रूप में, और उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर प्रेजेंट का है सेंटेंस तो इज एम आर, और पास्ट का है तो वॉज वर, अगर फ्यूचर का है तो विल सेल लगेगा ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर है तो इज लगेगा, वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा, आर लगेगा, ऐसे। देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। जैसे जैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला का यूज समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है बारिश हो रही है। अब यहाँ पे रही है दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा मतलब अभी हम लोगों ने टेंस तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये टेंस का सेंटेंस है, कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब कोई चीज हो रही है, लगातार किसी चीज में काम हो रहा है, तो वो हमारे कंटिन्यूअस टेंस में आता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। और लास्ट में दिख रहा है मतलब ये प्रेजेंट का है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इज एम आर, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखता है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम लोग यूज करेंगे इट। इट के बाद हमने देखे कि है लिखा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? इज। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? बारिश। बारिश को हम बोलते हैं रेन, लेकिन लगातार हो रही है तो उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, तो इट इज रेनिंग। ये ऐसे सेंटेंस बनेगा। देन नेक्स्ट है यह मेरा बैग है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉन लिविंग थिंग्स, हमने लिखा है यहाँ पे निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे इट का। तो सबसे पहले यूज किया इट। इट के बाद देखेंगे है लिखा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। और क्या है ये ऑब्जेक्ट? क्या है यहाँ पे? मेरा बैग, तो मेरे के लिए आ जाएगा माई, और बैग इट इज माई बैग। देन नेक्स्ट है यहाँ एक सुंदर जगह है। अब किसी स्थान को भी बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यूज करेंगे हम लोग इट। यहाँ देख रहे हैं है लिखा हुआ है, तो इज, इट इज। अब एक सुंदर जगह, तो ब्यूटीफुल, सुंदर के लिए आ जाएगा ब्यूटीफुल। एक के लिए हमने यहाँ पे आ यूज कर दिया है, जगह के लिए आ जाएगा प्लेस। इट इज द ब्यूटीफुल प्लेस। अब समय बताने के लिए, है ना, समय बताने के लिए भी हम करेंगे कि अभी 5 बजे हैं, तो समय के लिए भी पहले यूज करेंगे हम लोग इट। इट के बाद में हेल्पिंग वर्ब देखा यहाँ पे हमने प्रेजेंट की है लगी हुई है, तो प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज। और कितना बज रहा है? 5 बज रहा है, तो इट इज 5 क्लॉक। और कब बज रहा है? अभी, तो अभी के लिए यूज करेंगे हम नाउ। ये टाइप के सेंटेंस हुए, ये प्रेजेंट के सेंटेंस हुए। इसके बाद हम इसके पास्ट के भी सेंटेंस बनाएंगे ना। अब ये हमने कुछ इसके पास्ट के सेंटेंस लिखे हैं।
और ये बता दें कि जो इट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए इसमें हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। इससे पहले हमने सब्जेक्ट भी पढ़ा है और यहाँ तक कि हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ाया है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें मेरी पूरी वीडियोस डली हुई है हेल्पिंग वर्ब के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी। तो वहां से आप, अगर आपको दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट फाइंड करने में या हेल्पिंग वर्ब फाइंड करने में, तो आप वो वीडियो देख करके फाइंड कर सकते हैं इजीली। देन फिफ्थ सेंटेंस है यहाँ पे, बाहर बहुत ठंड थी। अब दिखाई दे रहा है थी, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यूज करेंगे हम इट के बाद में थी, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और इसी का यदि हमको प्लूरल बनाना होता है ना, तो हम लोग डे से बनाते हैं सेंटेंस, THEY डे से बनाते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती वर। इट वॉज, अब क्या है, बहुत ठंड, तो इट वॉज वेरी कोल्ड, और कहाँ है, बाहर है ना, तो बाहर के लिए आउटसाइड। इट वॉज वेरी कोल्ड। सिक्स सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान था। जब आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो सच में आपको ये सेंटेंस सही लगेगा कि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान था। तो इसको भी हम लोग इट से बनाएंगे। पहले हम लोगों ने लिखा इट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, था है तो आ जाएगा वॉज। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बहुत आसान, और क्या सीखना बहुत आसान है, अंग्रेजी सीखना है। तो इट वॉज वेरी इजी, क्या सीखना, अंग्रेजी सीखना। तो टू सीखने के लिए लगाएंगे हम लर्न, और अंग्रेजी इंग्लिश। इट वॉज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, आज बहुत गर्मी थी। अब यहाँ पे हम लोग मौसम के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें भी हम यूज करेंगे इट, थी लग रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। इट वॉज बहुत गर्म, तो वेरी हॉट, और कब था, आज, तो टुडे। इट वॉज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी थी। ये आपके ये पास्ट के सेंटेंस हुए। अब हम इसके बाद में इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने इससे पहले तो वीडियोस में पढ़ाया है आपको कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इट जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ना, तो प्रेजेंट में अगर सेंटेंस है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज और आर। इट इज, इट आर, ऐसे। और रेयरली ऐसा होता है कि इज ही यूज होता है, क्योंकि जो है आर जो है ये प्लूरल है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब थोड़ी यूज होगी, है ना। तो इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, इज। और अगर पास्ट में सेंटेंस तो इसके साथ यूज होगी हेल्पिंग वर्ब वॉज। इट वॉज, इट इज, इट वॉज। और फ्यूचर में अगर है तो बहुत रेयरली कंडीशन में ही फ्यूचर के सेंटेंस बनते हैं, बाकी इसके साथ यूज होगा इट विल, इट इज और इट वॉज। इसी से सेंटेंस बनाए जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद में इसके सेंटेंस बनाते हैं, वो भी नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो नेगेटिव, नेक्स्ट, अब हमने इसके नेगेटिव का फॉर्मूला लिख करके यहाँ पे सेंटेंस लिखे है ना, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसके सेंटेंस के ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, आज 29 मई नहीं है, तो इसका सेंटेंस बनेगा, पहले लगा देंगे हम इट के बाद में देखेंगे कि है यहाँ पे या था है, तो यहाँ लिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज। इसके बाद में नॉट, इट इज नॉट, और क्या नहीं है, 29 मई नहीं है, तो इट इज नॉट 29 मई। देन सेकेंड सेंटेंस है, अभी सही समय नहीं है,
तो सबसे फर्स्ट तो हम लगा देंगे सब्जेक्ट इट, देखेंगे है दिखा है तो लगा देंगे इज, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो लगा देंगे नॉट। अब क्या नहीं है, सही समय, तो इट इज नॉट राइट टाइम। और कब नहीं है, अभी, तो अभी ये जो हमारा है अदर वर्ड है, इसलिए इसको हम लोग लास्ट में लगाएंगे। इट इज नॉट राइट टाइम नाउ। थर्ड है, यह मेरी क्लास नहीं है, तो उसको भी, क्लास हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो इसके साथ भी हम लोग यूज करेंगे इट। देखेंगे है दिख रहा है तो लगा देंगे इज, नहीं है तो लगा देंगे नॉट। और क्या नहीं है, मेरी क्लास, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट माई क्लास। ये हुए आपके प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस। इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, मोबाइल सुधारना कठिन नहीं था। तो पहले तो यूज करेंगे इट, लास्ट में देखेंगे था, तो था के हम लगा देंगे वॉल, नहीं दिखाई दे रहा है तो लगा देंगे नॉट। अब क्या, मोबाइल सुधारना कठिन, तो पहले कठिन आएगा हार्ड, क्या सुधारना, मोबाइल सुधारना, तो हार्ड टू रिपेयर मोबाइल। सेकंड है, वह हिरन नहीं था, तो उसको भी हम लोग पहले इट, इट के बाद में लगाएंगे, यहाँ पे था दिखाई दे रहा है तो लगा देंगे वॉल, नहीं है तो नॉट, और हिरन तो डियर, इट वॉज नॉट डियर। लास्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पे लिखा, यह मेरी गलती नहीं थी, तो इसका भी हम यूज करेंगे, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट इट, यहाँ लास्ट में देखेंगे थी है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए लगा देंगे नॉट। और क्या है कि मेरी गलती, तो माई मिस्टेक, या तो इसके साथ हम यूज कर सकते हैं फॉल्ट, दोनों ही यूज किया जा सकता है। इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। अब ये तो हमारे डेमो के सिर्फ 5-6 सेंटेंस थे, इसके जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाद हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, नेगेटिव सेंटेंस बनाया, अब थर्ड है इंटेरोगेटिव। इसमें फर्स्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर लगाएंगे इट, जो कि हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते थे, देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमने सेंटेंस लिखे हैं, जैसे फर्स्ट है, क्या यह चींटी है। अब हमको कुछ इंसेक्ट दिख रहा है, हमको पता करना है कि क्या यह चींटी है, तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे है, मतलब कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज, क्योंकि इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगती है, इसलिए हमने इज लगाया। इज लगाने के बाद में लगाएंगे इट। अब क्या है, चींटी, तो चींटी के लिए क्या आ जाएगा, आन, लेकिन यहां दिखाई दे रहा है ए है, और जब भी ए का प्रोनाउंसिएशन हो तो एक आर्टिकल लगता है एन। क्या यह एक चींटी है, हम लोग एन के अगर लगाएंगे तो एक चींटी है किसी, इसके बाद हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आर्टिकल में हम लोग ए एन दा पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये नॉलेज के लिए बता दिया जा रहा है कि आंट के पहले एन लगता है। नेक्स्ट है, क्या वह टाइगर है, तो इसमें भी पहले हमने देखे कि है, तो है के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इट, इसके बाद इट, इसके बाद क्या लगा देंगे, टाइगर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वह तुम्हारी पेन थी, इसमें भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब थी, मतलब हमारा पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज, देन लगेगा इट, इट के बाद में ऑब्जेक्ट, क्या, तुम्हारी पेन, तो वॉज इट योर पेन, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस। अब इसके बाद में
जो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे डेमो के लिए 3 सेंटेंस दिए हैं। आगे के जो सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए वो आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहां से जाकर के आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हम 4th टाइप सेंटेंस पढ़ेंगे, WH सेंटेंस, जिसका फॉर्मूला है फर्स्टली हमको WH वर्ड यूज करना है, देन उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है या पास्ट है उसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, देन इट सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है यह क्या है, तो हम पहले देखेंगे WH वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। फिर देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज लगाने के बाद लगाएंगे हम इट। व्हाट इज इट, इट का मीनिंग यहां वहां, इसे उसे, ये भी होता है इसका मीनिंग, इसे उसे, ये भी होता है। और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, इसे क्या कहते हैं। अब हमें पूछना है कि इसे क्या कहते हैं, वो भी नॉन लिविंग चीज है या कोई बोले तो टाइम है या कोई और चीज है, अदर चीजें हैं जिसको हम उसका जेंडर नहीं बता पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं ना। तो फर्स्ट WH वर्ड, तो अब WH वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या, और क्या के लिए आता है व्हाट। व्हाट के बाद में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम प्रेजेंट की इज, देन इट सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन लिखा है कि इसे क्या कहते हैं, तो व्हाट इज इट कहने के लिए कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड। देन है यह कहाँ था, तो पहले WH वर्ड लगाएंगे, कहाँ, कहाँ के लिए आता है वेयर। वेयर लगाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज, यहां के लिए लगा देंगे इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है आपके WH वर्ड, WH सेंटेंस। अब इसके बाद में जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से आपको पूरे सेंटेंस, चारों टाइप के जो सेंटेंसेस है उनकी प्रैक्टिस करनी है।